हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम गौड़ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्लास 9 का पहला चैप्टर जो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा आपको एक वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। तो आज आइए हम लोग कुछ आपके लिए अलग से बहुविकल्पी ढूंढ कर बुक से ही लाए हैं। तो आइए आपके बता देते हैं आपको प्रोसेस। आपके साइड में जहाँ मेरा हाथ ये दिख रहा है, आपके इधर स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ होगा, नीचे ऑप्शन रहेगा और आपको टिक करना रहेगा कौन सा ऑप्शन सही है। एक सेकंड में आप भी गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आप खुद ही सोचिए कि पहला वाले का दूसरा सही हो सकता है, दूसरा, और उसको कॉपी में लिखिए। उसको कॉपी में लिखने के बाद आप ये देखिए कि अगर 10 क्वेश्चन हमने आपको कराया, अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन कर रहे हो तो अच्छा है भैया, कि मतलब आपने पढ़ा और मन लगा के पढ़ा और हमने आपको पढ़ाया भी अच्छी तरीके से। जब आप पूरे क्वेश्चन कर ले रहे हो मतलब कहीं ना कहीं टीचर ने भी अच्छा पढ़ाया और उसके साथ साथ आपने भी अच्छा पढ़ा है। और अगर आप 4-5 कर पा रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं हमने अच्छा ही नहीं पढ़ाया होगा, कि पदार्थ आपने समझा ही नहीं तो कैसे सॉल्व कर लोगे भाई। जब आप अमेरिका गए ही नहीं तो वहाँ का रहन सहन कल्चर कैसा आप कैसे जानोगे। आप यहाँ जहाँ रहते हो आप उसके बारे में जानोगे अच्छी तरीके से तब जब आपने उसको देखा होगा, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बारे में सुना होगा। तो आपने जब अच्छे से सुना है और आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। और अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, और टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पास अभी भी एक समय है, ऑप्शन है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई है और ये टॉपिक नहीं समझ में आया है। तो आइए इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अंतरा अणुक बल सबसे अधिक प्रबल है। अंतरा अणुक बल सबसे अधिक प्रबल है। ऑप्शन ए कह रहा है ठोस में, ऑप्शन बी कह रहा है गैस में, ऑप्शन सी कह रहा है द्रव में, ऑप्शन डी सभी में समान रहेगा। अंतरा अणुक बल सबसे अधिक किसमें होगा? अच्छा ये बताओ, अंतरा अणुक बल सबसे अधिक किसमें होगा? ठीक है, तो दिया हमारा ठोस, गैस, यही ऑप्शन दिया है, और यहाँ पर लिखा है द्रव, और यहाँ पर लिखा है इनमें सभी, या कुछ भी ऑप्शन जो दिया चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो अब आप ये बताओगे कि हमारा सॉलिड होता है, ये बर्फ है, तो इनके बीच में जो कण होते हैं अंतरा अणुक बल होता है, ये क्या होता है? सबसे अधिक होता है कि सबसे कम होता है? क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा? ठोस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। अंतरा अणुक बल सबसे अधिक प्रबल है किसमें? ठोस में। कितने बच्चों ने सही किया? कमेंट करके आप बता भी दीजिए, थोड़ा हमें मिलता रहेगा आपको हाँ आपने सही किया है। निम्न में से बढ़ती हुई कठोरता, निम्न में से बढ़ती हुई कठोरता के लिए कौन सा सही क्रम है? पूछ रहा है कौन कितना कठोर होगा कठोरता के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, हम ऑप्शन यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ऑप्शन ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिया है, द्रव, गैस और ठोस। आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए, साइड में दिख रहा है। बी ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन सी है गैस, फिर यहाँ ठोस, ऑप्शन डी है द्रव यहाँ दिया है। ऑप्शन नंबर डी दिया है गैस, द्रव और फिर दिया है ठोस। ये 4 ऑप्शन हमने इधर भी लिख दिया और 4 ऑप्शन आपको उधर भी दिख रहे हैं, ये मैंने अपने समझाने के लिए लिख लिया है। ठीक है, तो आइए अब इसमें पूछ रहा है निम्न में से बढ़ती हुई कठोरता, कठोरता कैसे बढ़ती हुई? तो बताइए बढ़ती हुई कठोरता किसमें अधिक होगी? अच्छा आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि जिधर इसका 2 मुंह रहेगा ये ग्रेटर देन होता है, तो मतलब ये क्या होगा? इसके पास ज़्यादा शक्ति होगी। तो ये ठोस पहला ऑप्शन दिया है, द्रव, ठोस, गैस। कह रहा है पहले ठोस में होता है, ये बात तो सही कह रहा है। क्या फिर गैस में होता है? नहीं, ठोस बात किस में होता है?
द्रव में, ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। फिर कह रहा है गैस, गलत है, तो ऐसे ही गलत है। फिर कह रहा है द्रव, फिर ठोस, नहीं। ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पहले किस में होता है, ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंतरा आणविक दूरी सबसे कम है। अंतरा आणविक दूरी सबसे कम किसमें होती है, बताइए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नहीं बोले क्या, द्रव में, ठोस में, गैस में, वही ऑप्शन दिया है, द्रव में, ठोस में, गैस में, ठीक है। तो अंतरा आणविक दूरी सबसे कम किसमें होती है, ठोस में होती है। तो ठोस वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठोस किसमें है, ठोस है आपका बी में, तो तीसरे का बी, किसमें, अंतरा आणविक दूरी सबसे कम किसमें होती है, ठोस में होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव, मतलब डेफिनेशन पूछना चाह रहा है इसका। द्रव लिखा है, द्रव 4 कथन दिया है। अपेक्षाकृत असंपीडित तरल होते हैं, अपेक्षाकृत असंपीडित तरल होते हैं। इसका निश्चित आयतन परंतु आकार अनिश्चित होता है। ये बात तो इसने सही कहा कि आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहना चाह रहा है, अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। सबसे ज्यादा संपीड़न किसमें होता है, गैस में होता है। तो अत्यधिक बोल दिया, मैक्सिमम, वेरी मैक्सिमम कह रहा है। क्या सबसे अधिक गैस में होता है, सही, गैस में ही होता है। तो सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में। तो कह रहा है अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। क्या अत्यधिक यही संपीड़ित होते हैं, नहीं, ये कथन तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर भी आप सुनिए, अभी अत्यधिक संपीड़ित होते हैं, इनका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। जो बाद में दिया है आयतन निश्चित आकार अनिश्चित, ये कथन तो सही है, लेकिन ये कह रहा है अत्यधिक संपीड़ित, यही गलत है इसमें। आइए तीसरा कह रहा है असंपीड़ित होते हैं, इनका आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। लो, ये कथन तो ऐसे ही गलत हो गया, इनका आयतन व आकार गलत होता है। हम 4 ऑप्शन बोले, दोनों में गलती हमने दिखा दी क्या क्या गलत है, क्योंकि आपने द्रव अवस्था पढ़ा है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, अत्यधिक संपीड़ित होते हैं, अत्यधिक संपीड़ित होते हैं, इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। लो, सब गलत निकल गया। दूसरे और तीसरे में, सी और डी में कह रहा है आयतन, एक में कह रहा है निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है, ऐसा होता नहीं है। तीसरे वाले में कह रहा है आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है, ऐसा भी नहीं होता है। क्या होता है फिर सही बात, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित। तो ये किस में सही है, ये कहाँ पर मिल रहा है, ए और बी में मिल रहा है। तो अब आपके लिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खराब हो गए। अब आपको किस में से लगाना है, केवल ए और बी में से लगाना है, लेकिन ए बी में दोनों बातें मैच कर रही हैं। तो क्या कह रहा है, अत्यधिक संपीड़ित है, बी वाला ऑप्शन कह रहा है। क्या ये अत्यधिक संपीड़ित है, हम इसको अत्यधिक संपीड़ित कर सकते हैं, नहीं, अत्यधिक संपीड़ित तो हम गैस को कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। अपेक्षा के, उसकी अपेक्षा के अनुसार क्या कर संपीड़ित कर सकते हैं, किसको, द्रव को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 5, निम्न में से यौगिक है, निम्न में से यौगिक है। ऑप्शन ए दिया है शुद्ध, दूसरा दिया है पीतल, तीसरा दिया है वायु, चौथा दिया है हीरा। तो कह रहा है शुद्ध है, जो यौगिक होता है ये शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए शुद्ध होता है। अब आप जब दूसरे चैप्टर पढ़ोगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें पदार्थ 2 प्रकार को, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध में क्या होता है, 2 होते हैं, एक एलिमेंट होता है और एक क्या होता है, यौगिक होता है। तो इसमें पूछ रहा है यौगिक क्या है, तो यौगिक क्या है, शुद्ध है। नंबर 6, निम्न में से तत्व है, निम्न में से तत्व है, बताओ। सोना, वायु, पीतल, संगमरमर। अच्छा, सोना तत्व है। अच्छा, क्या पीतल जो है पीतल तत्व है, पीतल तत्व है, नहीं है। वायु, हवा क्या तत्व है, हवा मिश्रण है, तत्व ही नहीं है। संगमरमर क्या है, संगमरमर है, तत्व ही नहीं है। तत्व क्या है, सोना है। तत्व क्या है, सोना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसमें सबसे प्रबल अंतरा आणविक बल है। तो किसमें सबसे प्रबल अंतरा आणविक बल है, 4 ऑप्शन, पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड में, सोडियम क्लोराइड में और चीनी में। तो सबसे प्रबल अंतरा आणविक बल चीनी में
होता है। ठीक है, आइए आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। पहला ऑप्शन दिया है अल्कोहल का वाष्पीकरण, दूसरा दिया है लोहे के चूर्ण और रेत को मिलाना। क्या लोहे के चूर्ण और रेत को हम मिला सकते हैं? आइए देखते हैं। जल का जमना, इनमें से कोई नहीं। जो इसमें से चारों ऑप्शन दिए थे, इसमें से डी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हमने पहला चैप्टर पढ़ा, हमने उसको बोला था कि ये भौतिक परिवर्तन के आधार पर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन के आधार पर इसे हम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि आपने 8 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आप सही कर रहे हो तो इसमें से 7 जिस बच्चे ने क्वेश्चन सही कर लिया उसके लिए अभी से हमारी तरफ से वेरी गुड, क्योंकि उसने मन लगाकर पढ़ाई किया है और ये हमने समझाया, उसे समझ में भी आया है। अगर जिसका 6-5 तक जा रहा है बहुत ठीक है, मतलब ठीक है। अगर जिस बच्चे का 5 से कम या आ रहा है, 4 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो वो पूछ सकता है कि उसको किस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया है। जिस क्वेश्चन में उसको नहीं समझ में आया है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देगा उस टॉपिक में प्रॉब्लम है कि क्या है, तो आप उसको सॉल्यूशन बताया जाएगा। अगर आप उसे संजो कर रख लोगे तो वो रखा रह जाएगा। गुल्लक में पैसा रखे हो तो रखा रहेगा, गंदगी भरे हो भरे रहो। तो आप पूछो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत विकल्पीय प्रश्न थे, कल आएंगे तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ पूरी एक वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे। चलते हैं, सभी को धन्यवाद।